हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम आपको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं बीलिब कोर्स के बारे में, जिसको बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस बोला जाता है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे, साथ साथ जो आपके प्रश्न हैं बीलिब के रिगार्डिंग उनके उत्तर देने की कोशिश करेंगे। प्रश्न आप क्या पूछते हैं हमसे, इज बीलिब इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन, क्या बीलिब जो है ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट मानी जाती है। देन फिर सेकंड क्वेश्चन रहता है, व्हाट इज द सैलरी ऑफ बीलिब इन इंडिया। बीलिब करने के बाद में, लाइब्रेरियन का कोर्स करने के बाद में अमूमन सैलरी क्या लगती है, कितने पैसे आप कमा सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका स्कोप है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीलिब, बीलिब की फुल फॉर्म क्या होती है। और जो सबसे बड़ा एक प्रश्न है वो ये है कि भारत में सरकारी लाइब्रेरियन कैसे बन सकता हूं, तो इसका क्या प्रोसेस रहता है, ये आप कैसे बन सकते हैं भारत में सरकारी लाइब्रेरियन। बिकॉज मोस्टली जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं बीलिब कोर्स के अंदर वो एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लक्ष्य से लेते हैं। दोस्तों अमूमन एक नॉर्मल प्रश्न आता है आपका, इज बीलिब इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन, यानी कि क्या बीलिब को ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो इसका उत्तर है हाँ, बीलिब एक इक्विवेलेंट कोर्स होता है ग्रेजुएशन के। आपको पहले ग्रेजुएशन करनी होती है, देन फिर आप 1 साल की बीलिब में एडमिशन ले सकते हैं। देन फिर आपका सेकंड क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सैलरी ऑफ बीलिब इन इंडिया। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त कर लेते हैं बीलिब करने के बाद में, तब आपकी अच्छी सैलरी वैसे रहती है। एज पर गूगल द एनुअल सैलरी ऑफ कैंडिडेट विद अ बीलिब डिग्री इज 2 लाख टू 6 लाख पर एनम। ये सैलरी रहती है 2 लाख से लेके 6 लाख पर ईयर। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो उसमें आप नॉर्मली 60 से 70 हजार रुपए महीने का इजीली आज के टाइम पे कमा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अब गवर्नमेंट जॉब की। क्या आप बीलिब 1 ईयर का कोर्स करने के बाद में, बीलिब या फिर बीलिस 1 ईयर का कोर्स करने के बाद में गवर्नमेंट जॉब आप प्राप्त कर सकते हैं। तो माय फ्रेंड्स इसका आंसर है हाँ। मैक्सिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाता है वो बीलिब या बीलिस मांगा जाता है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस करने के बाद में आप इसके अंदर मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कोर्स भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि बीलिब या फिर एमलिब का कोर्स आप कहां से कर सकते हैं। माय फ्रेंड्स पूरा क्राइटेरिया आपको मैं बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब के स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हैं, जिनके हमको लगातार हमें प्रश्न भी आते हैं कि सर हम बीलिब करना चाहते हैं या एमलिब करना चाहते हैं, हम कहां से कर सकते हैं, तो उनके लिए भी हम आपको जवाब देंगे। पहले हम बात कर लेते हैं उन नॉर्मल स्टूडेंट्स की जो कि रिसेंटली अपनी पढ़ाई की है, जिन्होंने या फिर ग्रेजुएशन की है, जो कि एक रेगुलर मोड में इस कोर्स को करना चाहते हैं। तो माय फ्रेंड्स यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। कोई भी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी बीलिब के कोर्स को करवा सकती है, उसको कोई एक्स्ट्रा अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है अगर आप रेगुलर मोड के अंदर इस कोर्स को करते हैं तो। लेकिन अगर आप डिस्टेंस मोड में इस कोर्स को करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स मेनली गवर्नमेंट जॉब में अवेलेबल हैं, ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनको बेसिकली मेनली डिस्टेंस मोड ही सूट होता है। या फिर अगर उनको रेगुलर ये कोर्स करना है तो उनको अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होगी और 1 साल की छुट्टी भी वो ले सकते हैं, तब वो अपनी इस पढ़ाई को कर सकते हैं। लेकिन ये काफी लेंथी प्रोसेस हो जाता है। सबसे पहले कोई भी गवर्नमेंट जॉब का स्टूडेंट है उसको अपने डिपार्टमेंट में एक लेटर लिखना होता है कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी से, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस लर्निंग से अपना ये कोर्स करना चाहता है, सो दैट उसको एग्जाम के टाइम पे छुट्टी मिल जाए। तो डिस्टेंस मोड में उसको इस कोर्स को करना चाहिए। तो जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉयज हैं वो सबसे पहले चेक कर लें कि जिस भी यूनिवर्सिटी से वो अपना ये कोर्स करने वाले हैं उनकी यूनिवर्सिटी यूजीसी एंड डीईबी यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से अप्रूव्ड है या नहीं। उसके लिए उनको क्या करना है, वेबसाइट पर जाना है। कौन सी वेबसाइट पर जाना है, deb.ugc.ac.in। ये वेबसाइट है माय फ्रेंड, जिस पर जाकर आपको पता लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के पास में डिस्टेंस लर्निंग का अप्रूवल है या नहीं। इसमें आप जाते हैं तो देखिए सेशन वाइज दिया हुआ है। 2023-24 की न्यू लिस्ट अभी अपडेटेड नहीं है, तो हम एग्जाम्पल के लिए 22-23 की लिस्ट को ही ओपन कर लेते हैं। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन आ जाता है स्टेट वाइज रिकॉग्नाइज्ड लिस्ट। इसको आप क्लिक करते हैं तो जितने भी स्टेट्स हैं
वो सभी आ जाते हैं। तो आपको जिस भी यूनिवर्सिटी से, जो भी आपकी लोकल यूनिवर्सिटी है जहां पर भी आपने एडमिशन लेने का प्लान बनाया है, उस स्टेट पर आपको क्लिक करना है। तो हम उत्तर प्रदेश को क्लिक कर रहे हैं बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ने हमसे प्रश्न किया था कि सर स्वामी विवेकानंद भारती यूनिवर्सिटी मेरठ के पास में बीलिब का या एमलिब करवाने का अप्रूवल है या नहीं है। तो इसलिए हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश की लिस्ट को चेक करने के लिए, बीईबी अप्रूवल को, सो दैट हम इस बहाने चेक भी कर पाएंगे। तो देखिए स्वामी विवेकानंद भारती यूनिवर्सिटी मेरठ के पास में अप्रूवल है डिस्टेंस लर्निंग का। अब इसके बाद में देखिए ये कुछ कोर्सेज दिए हुए हैं, जो कोर्स इस लिस्ट में दिए हुए होते हैं वही कोर्स यूनिवर्सिटी करवा सकती है, इसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा कोर्स नहीं करवा सकती है। तो देखिए बीलिब का अप्रूवल जो है वो 3rd नंबर पर दिया हुआ है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसके अलावा 9th नंबर पे आप चेक करेंगे तो मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का अप्रूवल इसके पास में है, यानी कि ये यूनिवर्सिटी बीलिब और एमलिब दोनों का कोर्स करवा सकती है। अगर आपको डिस्टेंस मोड में एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में, बीलिब में लेना है, एमलिब में लेना है या फिर और किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, तो आपको deb.udc.ac.in वेबसाइट पर जाकर चेक करना है। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप किसी भी कोर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का जवाब जरूर दें, और जरूरत हुई तो उसके लिए हम वीडियो जरूर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।